हेलो दोस्तों, चाहूँगा आपको कि जो हमारी बुक है नीतू सिंह मैम की प्लीन टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, तो उसकी जो वोकैब है, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में जितनी भी वोकैब्स आई हैं वो सारी वोकैब्स इस बुक में दे रखी हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो जितनी भी न्यूमोनिक्स होती हैं, जितनी भी कहानी के थ्रू सिंपल वे में इनको याद कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा जिस तरीके से मैं याद करता हूँ। बिकॉज़ मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल की और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। तो मैंने सोचा कि जिस चीज़ की तैयारी मैं कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं कुछ परसेंट भी आपके लिए अगर ये हेल्पफुल होती है तो मेरे को अच्छा लगेगा। अगर कुछ चीज़ आपको पता है तो वो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, तो जिससे ये रहता है कि ना साथ में जब मिलके पढ़ाई करते हैं तो रिवीजन भी होता रहता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वोकैब का जो पोर्शन होता है ना हमारे उसमें एसएससी सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो वो ज़्यादा होता है। ठीक है, वोकैब का रोल भी बहुत ज़्यादा होता है। वोकैब आने से आपको चीज़ें समझ में आती हैं, वर्ड की मीनिंग पता होती है, तो कहीं ना कहीं आप हर चीज़ के मतलब कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं कुछ परसेंट। ओके, तो वोकैब बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको प्लीन टू पैरामाउंट की वोकैब बताऊंगा, उसके न्यूमोनिक्स बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको पूरी जो प्लीन टू पैरामाउंट है उसकी वोकैब, उसकी सिनोनियम्स, उसके एंटोनियम्स और जितने भी उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम एंड फ्रेजेस है, मैं सब कुछ कराऊंगा आपको। ओके, तो अभी आपको मैं 1 से लेकर 10 तक वर्ड मीनिंग कराता हूँ न्यूमोनिक्स के साथ। अगर आपको अच्छा लगता है, इसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ओके, अदरवाइज़ मैं इसको बंद कर दूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी पहली मीनिंग है यहाँ पे अबेस। पहली मीनिंग है हमारी यहाँ पे, बताना चाहूँगा, पहली मीनिंग है हमारी यहाँ पे अबेस। तो अबेस का मतलब होता है हमारा यहाँ पे बेस। तो देखो यहाँ पे जो अबेस लिखा ना, अबेस, तो अबेस का मतलब यहाँ बेस आ रहा है, बेस। तो बेस का मतलब क्या होता है, नीचा दिखाना। अब बेस मतलब होता है नीचा, और अबेस होता है कि बेस, किसी चीज़ का बेस मतलब नीचा, तो मीनिंग भी है इसका नीचा। तो अबेस मतलब होता है नीचा दिखाना। अब आप नीचा किसी को तभी तो दिखा पाओगे ना जब उसके डी ग्रेड आए होंगे। अगर किसी के ए ग्रेड आया है, बी ग्रेड आए हैं, सी ग्रेड आए हैं, तो उसको नीचा नहीं दिखा पाओगे आप। जब किसी के डी ग्रेड आते हैं तभी तो उससे कहते हो ना आप, अरे भाई तेरे तो डी ग्रेड आए हैं। तो वहाँ पे आ बेस का मतलब हो जाता है नीचा दिखाना, डी ग्रेड, राइट। अगली मीनिंग में आते हैं अबेस। अबेस प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए, जिस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं करिए। अदरवाइज न्यूमोनिक्स में ये होता है कि प्रोनाउंसिएशन को साइड में रखिए, न्यूमोनिक्स बनाइए उस वर्ड का। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में आ जाएंगे तो न्यूमोनिक्स नहीं बना पाएंगे, तो न्यूमोनिक्स बनाइए, और जैसे न्यूमोनिक्स बन जा रहा है उसको उसके थ्रू याद कर लीजिए और रिवीजन कीजिए डेली बेसिस पे। यहाँ पे अबेस, अबेस होता है तो साउंड आ रहा है, देखो अबैस, अबैस, अबैस मतलब भैंस। अब किसी भी लड़की को आप बोलोगे ए भैंस, तो कहीं ना कहीं भीड़ में किसी लड़की को चिल्ला के बोलोगे "ए भैंस", तो वो अपने आप में लज्जित फील करेगी। क्या करेगी, लज्जित फील करेगी, एम्बेरस फील करेगी, टू एम्बेरस। ओके, अगली मीनिंग करते हैं अबे तोड़। अबे तोड़ आ रहा है, देखो अबे तोड़। अबे तोड़ होता है अबे तोड़, अबे तोड़ इसको। अरे भाई इसको क्यों तोड़ूं, क्या दिक्कत है भाई, इसको तोड़, ये बूचड़ खाना है, हम इसको कसाई खाना भी कह सकते हैं। ये बूचड़ खाना है, कसाई खाना है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल को मारा जाता है। इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ अबे तोड़ इसको, अबे तोड़। ओके, अबे तोड़। ओके, अगली मीनिंग में आते हैं। अगली मीनिंग है एब्डिकेट। एब्डिकेट हो जाता है हमारा कि, ध्यान से सुनना, एब्डिकेट, तो अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब अलग कर देंगे और डिकेट अलग कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे एब्डिकेट है ना, एब्डिकेट, तो हो जाएगा हमारा अब दिक्कत हो रही है भाई, अब तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, अब तुम्हें दिक्कत, अब दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। अगर अब को अलग कर दूं और डिकेट को अलग कर दूं तो देखिए क्या लिखा है, अब दिक्कत हो जाएगी। तो अब दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तुमको त्याग देना ही सही रहेगा, इसलिए तुमको मैं त्याग देना ही सही रहेगा, गिव अप करना ही सही रहेगा, राइट। अगली मीनिंग में आते हैं हम लोग। अगली मीनिंग हमारी है अबैटमेंट। अब अबैटमेंट से देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, ए को अलग कर दीजिए, बैट को अलग कर दीजिए और मेंट को अलग कर दीजिए। तो ए का मतलब होता है ए, बैट मतलब बैड, मेंट मतलब मैन। अब बैड मैन, तो जो बैडमैन होता है ना वो दुष्प्रेरण होता है, दुष्प्रेरणा, मतलब कि द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, राइट। तो अ बैड मैन, अबैटमेंट होता है अ बैड मैन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगली मीनिंग में आते हैं। अगली मीनिंग है हमारी अभियांश। अगली मीनिंग है अभियांश।
तो अबे को अलग कर दो और यांश को अलग कर दो, अबे को डिवाइड कर दो और यांश को अलग कर दो, ये अबे हो गया, ये यांश हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा अबे अलग हो गया और यांश अलग हो गया, तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, अबे और यांश, अबे यहाँ से निकल, अबे यहाँ से निकल, अबे तू यहाँ से निकल। भाई मैं यहाँ से क्यों निकलूँ भाई, क्योंकि तुझको निलंबित कर दिया गया है इस जगह से, मतलब कि तुम्हारे ऊपर सस्पेंडेड एक्शन कर दिया गया है। अभियांश होता है अबे यांश, अबे यहाँ से निकल, तेरे ऊपर सस्पेंडेड एक्शन हो गया है, तेरे ऊपर निलंबित कर दिया तुझको, ठीक है। अब अगली मीनिंग आते हैं हम लोग, जिसको है अभोर। अभोर का मतलब क्या होता है, अभोर, अभोर का होता है कि अब बोर, अब कर लो, अब पहले करेंगे हम अब के बाद हम करेंगे भोर, भोर से हो जाएगा बोर, अब बोर, यार अब हम तुमसे बोर हो गए हैं। तो जब भी आप किसी इंसान से बोर होने लगते हो तो आप एक तरीके से उससे घृणा करना शुरू कर देते हो, आप उससे घृणा करना शुरू कर देते हो। अब बोर होता है अब बोर हो गई हूँ यार मैं तुमसे घृणा करने लगी हूँ मैं, मतलब कि डिटेस्ट, डिसलाइक और हेट, राइट। अगली मीनिंग में आते हैं हम लोग, अगली मीनिंग में आते हैं, अगली मीनिंग है हमारी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो साफ साफ दिख रहा है, जो भी प्रोनाउंसिएशन करते समय आपके माइंड में उस वर्ड को पढ़ते ही अगर आप कुछ और सोच रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वही आपको याद करना है, रट्टा मारना है। अगर आपने कोई वर्ड को प्रोनाउंस किया और प्रोनाउंस करते समय अगर डायरेक्टली आपके माइंड में कोई चीज़ स्ट्राइक हो रही है कि इससे ये बनता है, तो आपको ना उसका न्यूमोनिक्स वही बना लेना है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मीन्स रिजेक्ट। आप हो या मैं हूँ, किसी को रिजेक्ट तभी करते हैं जब वो बुरी हालत में होता है, जब वो बुरी हालत में होता है। तो ऑब्जेक्ट होता है रिजेक्ट, मतलब कि बुरी हालत में, बुरी हालत में मतलब कि एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट तुमने मुझे इसीलिए रिजेक्ट करा क्योंकि अभी मेरी बुरी हालत है, राइट। एक्सट्रीमली पुअर एंड अनहैप्पी, राइट है। तो अगला हम लोग करते हैं लास्ट, हमारी सेकेंड लास्ट मीनिंग है हमारी अबज्योर। अबज्योर होता है अब जरूर, अब जो अब को अलग कर दीजिए, यहाँ पे अब को अलग कर दीजिए, जोर हो जाएगा जरूर से, हम इसको कर लेंगे अब, और जोर को जरूर से कर लेंगे। तो अब जरूर मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अब ज़रूर मैं सौगंध खाकर त्याग दूंगा, मतलब कि अब ज़रूर का मतलब हो जाता है कि अब ज़रूर सौगंध खाकर त्याग दूंगा तुम्हें, मतलब कि पहले तो मैं ऐसे ही बोल रहा था लेकिन अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ज़रूर बता रहा हूँ कि अब मैं सौगंध खाकर तुमको त्याग दूंगा। तो अब ज्योर होता है अब ज़रूर, सौगंध खाकर त्याग देना, रिनाउंस अपॉन ओथ, ओके। तो अभी आपको मैंने 10 वर्ड मीनिंग बताई हैं, ठीक है। आगे पूरी 700 वर्ड मीनिंग है, और भी सिनोनियम एंटोनियम्स हैं, बाद में वो ग्रामर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसी तरीके से आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अगर ये हेल्पफुल नहीं लग रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप मुझे बता दीजिए, मैं इस चीज़ को यहीं स्टॉप कर दूँगा, आगे इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा, ओके। और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे और भी मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इनके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे मैथ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कोई चीज़ से कैसे हो गया, इस चीज़ से ऐसे हो गया, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट्स वीडियो के जरिए भी बताऊंगा, जिसको आप अपना 15 से 20 सेकंड दे के भी ना बहुत क्विकली उसको अपने माइंड में रिवाइज कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं। और जितने भी मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी ख़रीदे हैं मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, उनके जो नोट्स होते हैं, उनके जो टारगेट होते हैं, उनकी जो पीडीएफ्स होती हैं, टेस्ट होते हैं, वो सब भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम के थ्रू, ओके। तो अगर आपको लग रहा है कि ये इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए वर्ड मीनिंग वोकैब, तो बता दीजिएगा, मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ जैसा आप बोलेंगे उस तरीके से हम लोग इसके बारे में सोचते हैं, ओके। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, दिन आपका शुभ हो, थैंक यू सो मच।